हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो मैं आ गई हूँ। अब जन्माष्टमी के दूसरा दिन है तो मैं अपने बालों को पोंछ लेती हूँ और धो लिए हैं मैंने बाल। तो आज है, देखो, गाज माता की पूजा होगी तो मैं बाल वाल काट लूँगी अपने। तो बहुत ज़्यादा, और देखो मैं तो चली गई हूँ। और मैं लगा लूँगी सिंदूर, और मैं ज़्यादा नहीं लगाऊँगी क्योंकि फेस पर गिरने लगता है। तो कर लेते हैं पूजा और जल्दी जल्दी। और काम थोड़ा लेट हो गया है आज मेरा, तो मैं बना रही हूँ सब्जी। तो देखो मैं बना रही हूँ सब्जी। तो बहुत देर हो गई थी रात को, हम वैसे भी 1:30-2 बजे सोए थे। तो देखो आंखें मेरी बहुत देर में खुली थी। देर तो नहीं थी, देखो 6 बजे मैं उठ गई थी। और फिर आलू गोभी की सब्जी छौंक दूंगी जल्दी। और मैंने गर्म पानी में गोभी को जैसे कीड़े वीड़े ना हो तो कर लिया था। तो ये जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ क्योंकि बहुत देर हो चुकी है मुझे। तो मुझे करनी है जल्दी जल्दी पूजा। और मेरे हस्बैंड वैसे 2 बजे आएंगे तो ये पहले ही हो जाएगी पूजा मेरी, 11 साढ़े 11 बजे हो जाएगी। तो देखो मेरा फ़ोन गिर गया था तो फिर मैंने उठाया अपना फ़ोन। तो फ़ोनों की रेट देखो इस वजह से पिटती है कि कहीं भी गिर जाती है। तो मेरी ये सब्जी बन के हो गई है तैयार। फिर मैं बनाऊंगी मीठी पूड़ी। तो मैंने चीनी को पीस लिया था, तो कल जन्माष्टमी पर कतली बनाई थी तो मैं चीनी पीसी थी। तो मीठी पूड़ी के लिए भी मैं अपना जैसे बना लूँगी। और थोड़ा सा डाल दिया है देसी घी। तो देसी घी किसी भी चीज़ में डालो, जैसे पूड़ी मट्ठी बनाओ तो इतना टेस्ट अच्छा आ जाता है। और बहुत अच्छी बनी थी मीठी पूड़ी, और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है मीठी पूड़ी आलू टमाटर की सब्ज़ी से। और पोहे भी बहुत अच्छे लगते हैं उनको। तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाऊंगी, ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगी लेकिन ठीक ठीक बनाऊंगी कि खा लें वो। तो उन्हें बहुत पसंद है। तो इधर मैं बर्तन भी मांजती जा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा जैसे भीड़ चाल सी ना हो रसोई में। और ये भीड़ चाल हो जाती है ना तो फिर मेरा काम करने का मन नहीं करता। और हर लेडीज ऐसे ही करती होगी कि अपना अपना समेटती जाएगी तो समेट जाए सारा काम तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो उधर बन गई थी मेरी सब्जी गोभी आलू की, तो मैं बना लूँगी। और मुझे तो थोड़ी पतली सब्जियाँ अच्छी लगती है आलू टमाटर की। तो मेरी आलू टमाटर की सब्जी थोड़ी सी रखी थी रात वाली, तो मैं तो उससे खा लूँगी। और ये सूखी सब्जी बना ली है मैंने। फिर मैं इसमें दाल फ्राई करूँगी। तो उड़द की दाल, और मैं दिखा रही हूँ आपको सब्जी देखो हो गई है मेरी तैयार। फिर मैं आई थी उड़द की दाल और चने को की मिक्सी में मैंने पीस ली थी। और इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, धनिया हींग लाल मिर्च नमक और ये सारी चीज़ें डाल ली हैं। तो कचौड़ी, हमारे यहाँ दाल की कचौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और मेरी काव्या को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, काव्या और आदि को। और देखो मीठी पूड़ी कितनी अच्छी अच्छी बन रही हैं, फुली फुली। और ये ना थोड़ी गुदकारी सी अच्छी लगती हैं, जैसे थोड़ी सी मोटी अच्छी लगती हैं। तो बहुत अच्छी बनी थी पूड़ियाँ और मैंने भी खाई थी, जबकि मैं मीठी पूड़ी कम खाती हूँ लेकिन मैंने खा ली थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैं गाज माता की निकाल दूँगी। देखो थोड़ी सी घास वगैरह भी रखी है यहाँ पर, तो मैं सारी चीज़ें रख लूँगी। तो और ये वाली पूड़ियाँ फिर मैं गाय को दे आऊँगी। तो ये गाज माता हमारे जैसे घूरे वगैरह में, जैसे कूड़े वो होता है घूरा वगैरह होता है उसमें ही दवाई जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा। और देखो सुबह देखो अब मैं कर लूँगी अपने सिल पर पूजा। तो इस तरीके से सिल पर पूजा करूँगी मैं। तो किस किस के यहाँ होती है तो मैं एक गुड़िया सी बना लूँगी। और ऐसे ही फिर कहानी पढ़ेंगे हम, तो पहले बना लेती हूँ मैं। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो फिर मैंने काट ली थी। फिर मैंने पूड़ियाँ वगैरह घास वगैरह और मैं अपने कलावे की जैसे गाज बना ली है। तो रानी ने कहा कि हमारे कोई गाज नहीं खाता, तू और कहीं दे आ। तो ब्राह्मणी वहाँ से, और फिर मैं कहानी कहने लगी थी। तो कहानी इसमें जैसे कोई नहीं होता, जैसे जेंट्स लोग नहीं होते तब तक सुनाई नहीं जाती, और ये चुपचाप ही कहानी सुनाई जाती है। तो मैं कहानी कह रही हूँ तो आप कहानी मैंने फिर ये म्यूट कर दी थी, या जैसे मैंने कर ली थी म्यूट। तो मैंने और फिर और कहानी सुना रही हूँ तो कई बार भूल भी जाते हैं हम कहानी। तो मैं अकेली थी तो अकेली कहानी कह रही थी, नहीं वैसे तो 2 जने होते हैं ना, तो कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सुनने में। तो फिर मैंने अपनी पूजा कर ली थी सिल माता। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये पूजा,
और देखो मेरी ये सिंपल सी थाली हो गई है तैयार, और गाज माता की हो गई है पूजा। और गाज माता की जैसे मीठी पूड़ियाँ लड़कों को नहीं दी जाती ऐसा कहा जाता है, तो मैं इसे दे देती हूँ, ले खा ले और बताएगा कैसी बनी है। और सूखी सब्जी और वो बनाई है। और देखो ये ले जा रहा है खाना पल्ले घर, क्योंकि गाज नहीं पूजी थी तो इसलिए फिर मैंने खाना भिजवा दिया है। और ये मेरी लड़की की हॉट सीट है और ये यहीं पर बैठकर खाती है, और इसके पापा भी यहाँ पर खाते हैं। तो आज कैसा बनाया काव्या खाना? मस्त। को दाल की कचौड़ी पसंद है काव्या? दाल की कचौड़ी तुझे अच्छी लगती है? हमारे घर में सबको दाल की कचौड़ी पसंद है। और देखो ये खा रही है आइसक्रीम, मैंने जमाई थी। कैसी बनी है काव्या? बहुत अच्छी, कुल्फी जैसी। पापा को भी तो चखा दे। और देखो पापा भी खाएंगे किसके। अच्छी जमी है जी, अच्छी जमी है, काव्या की फेवरेट। और अब आ गई है मेरी खाने की बारी, तो मैं रख दी है और इससे आइसक्रीम टेस्ट करती हूँ कैसी है। कुल्फी जैसी है एकदम। और अब आ गई है मेरी खाने की बारी, और सबसे लास्ट में आती है। 2 बज गए हैं तो अब मैं खा लेती हूँ। तो कचौड़ी खा लेते हैं गर्मा गर्म। और मैंने बनाई नहीं थी इसीलिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले थे, तो मैंने सोचा लो जब भी बनाऊँगी तो हमने बना ली हैं। तो आज हमारी हुई थी गाज की पूजा। और देखो रात को 1:30 बजे सोते हैं, और फिर खाने की तैयारी। हमारे गाज खुलती हैं तो फिर खाने की भी जल्दी जल्दी होती है। लेकिन मैं थोड़ा सा आलस कर गई, 5:45 बजे जगी थी। लेकिन क्या हुआ, मैं थोड़ी देर इनके पास बैठ गई तो थोड़ा बातों में ना ऐसे ही हो जाता है हस्बैंड वाइफ की बात। और पूरा दिन हमें टाइम भी नहीं मिलता, सुबह का टाइम होता है। तो मैं बैठ गई थी थोड़ी देर, तो थोड़ी लेट भी हो गई। लेकिन चलता है कभी कभी, कभी कभी क्या चलता है। देखो हस्बैंड वाइफ कभी जैसे वैसे तो नहीं बात कर पाते, कभी ऑफिस में होते हैं, कहीं कहीं होते हैं, तो सुबह का टाइम मिलता है। तो बातें करते करते मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं वीडियो का एंड करूँगी। जय माता दी।